बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि टीआरई 4 में बेहतर सीटों के साथ हम विज्ञप्ति जारी करेंगे जब हमारी नई सरकार बन जाएगी। देखिए, इसमें कहीं न कहीं जो लेट लतीफ़ी है, वो विभागीय पदाधिकारियों की वजह से है। क्योंकि बार-बार हम लोग जब पता करने जाते हैं सचिवालय, तो कहा जाता है कि 1 सप्ताह में, अगले सप्ताह में, इस तरह की बातें आती हैं। का दबाव है सरकार पर और इस वजह से जो है कुछ नए पद भी उसमें जोड़े जा रहे हैं। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, ऐसे में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन होगा, तो इससे सरकार की और शिक्षा विभाग की भी छवि खराब होगी। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। 15 जनवरी का ही कहा गया था कि 15 जनवरी तक ही हम लोग भेज देंगे, तारीख, लेकिन वो तो 15 दिन डिले हो गया है। कि सरकार अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई पॉलिसी जारी करने जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नई पॉलिसी ला रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब तक जो ट्रांसफर हुआ वो बिना किसी नियमावली के ही हो गया, बिना किसी नियम कायदे के ही हो गया। जैसे हो रहा था वैसे होने दीजिए, और ज्यादा करके आपने तो कर ही दिया है, कुछ का बचा हुआ है, टीआरई 3 का बचा हुआ है, तो आप कहते हैं हम नई नियमावली लाएंगे। तो सरकार में क्या है ना कि पदाधिकारी बदलते हैं तो नियम बदल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद टीआरई 4 में बेहतर सीटों के साथ हम लोग विज्ञप्ति जारी करेंगे, लेकिन नई सरकार की नई नीति तैयार हो गई, लेकिन अभी तक टीआरई 4 को लेकर कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया है। अभी भी टीआरई 4 के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार है कि अगर सरकार इस पर सुनवाई नहीं करती है, बेहतर सीट के साथ अगर विज्ञप्ति जारी नहीं करती है, तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दा पर बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम जी है। अमित जी, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि टीआरई 4 में बेहतर सीटों के साथ हम विज्ञप्ति जारी करेंगे जब हमारी नई सरकार बन जाएगी। नई सरकार तो बन गई, लेकिन अभी तक बेहतर सीटों के साथ विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कहीं न कहीं जो लेट लतीफ़ी है, वो विभागीय पदाधिकारियों की वजह से है। क्योंकि बार-बार हम लोग जब पता करने जाते हैं सचिवालय, तो कहा जाता है कि 1 सप्ताह में, अगले सप्ताह में, इस तरह की बातें आती हैं। और जो हम लोग देख रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस में जो अलग-अलग ज़िले हैं, उनकी बड़ी सुस्ती रहती है। वो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या कुछ पेचीदगी है, उस वजह से उसमें विलम्ब हो रहा है। तो ये विभागीय पदाधिकारियों की एक कहिए कि शिथिलता की वजह से विलम्ब हो रहा है। सरकार, जहाँ तक मुझे पता है और जो हमारी बातचीत भी हो रही है उस हिसाब से सरकार प्रतिबद्ध है कि बहाली आएगी, टीआरई 4 आएगी और जल्द से जल्द आएगी। लेकिन सीटों को लेकर के भी एक मामला उलझा हुआ रहता है। जैसे कि चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ट्विटर हैंडल से हुआ था कि 1 लाख से अधिक पदों पर आएगी, और सब नेताओं ने भी कहा था कि 1 लाख से अधिक पदों पर आएगी। लेकिन अभी जो है कि वो 50,000 के लगभग मात्र पद हो रहे हैं। 26,000 की शिक्षा विभाग के द्वारा। हाँ, 26,000 तो चूंकि 26,000 तो बैकलॉग भी था, तो वो तो टीआरई 3 से बचा हुआ बैकलॉग 26-27,000 था। लेकिन उसके अलावा भी जो पद इस बीच में खाली हुए हैं, प्रधान शिक्षक में गए हैं कुछ लोग, कुछ प्रधानाध्यापक में गए हैं, तो सब पद खाली हुआ, उन पदों को भी जोड़ा जा रहा है। बीच में तो था कि उन पदों को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन हम लोगों ने लगातार दबाव बनाया, छात्रों ने भी बैठक भी की थी, गांधी मैदान में हम लोग गए थे, तो सबका दबाव है सरकार पर और इस वजह से जो है कुछ नए पद भी उसमें जोड़े जा रहे हैं। अब जो हमें लेटेस्ट खबर मिल रही है कि 48 से 50,000 के बीच में वो आंकड़ा रहेगा, आने वाला 50,000 के लगभग सीटों पर वैकेंसी आएगी। लेकिन वही बात है कि ये सब अभी भविष्य के गर्त में है, आएगी होगी वाली बात हो रही है। देखिए, कब आएगी को तो छात्रों की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है, 7 फरवरी अल्टीमेटम दिया गया है। यस, ये अल्टीमेटम दिया गया है। और जो मैं कल भी सचिवालय गया था, विभागीय पदाधिकारियों से बात की, उसमें 2-3 जिले के ही रोस्टर का मामला फंसा हुआ था, क्योंकि उसमें कई चीज़ों पर सुधार करने के लिए उनको दिया गया था, तो उन्होंने सुधार करके नहीं भेजा था। तो मुझे उम्मीद है कि अब मतलब आने वाले सप्ताह में जो अल्टीमेटम छात्रों की ओर से दिया गया है, उस अल्टीमेटम के अंदर ही ये मतलब बीपीएससी आयोग को ये अधियाचना शिक्षा विभाग की ओर से भेज दिया जाएगा, और उसके बाद आयोग अपने हिसाब से उसको बहाली का सवाल ये है कि तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है अपनी तैयारी में लगे या हक अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पर प्रदर्शन करे। चुनाव से पहले आपने भी देखा होगा किस तरह से रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे तमाम छात्र, लाठियां खानी पड़ी, कड़कती ठंड में कैनन वाटर का प्रयोग किया जा रहा था। तो ऐसे में बच्चे तैयारी करें, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी करें या अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े सरकार से? देखिए, छात्र हैं तो छात्रों को तो अधिकार की लड़ाई लड़नी ही पड़ी है। खास करके हमारे बिहार में जब भी कोई वैकेंसी आती है, किसी भी चीज़ की वैकेंसी आती है, तो मामला तो सड़कों पर जाता है, कोर्ट तक भी जाता है। ये सारी चीज़ें एक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी हैं।
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो छात्रों का संघर्ष है उसका अब सुखद परिणाम आने वाला है। जो अल्टीमेटम छात्रों की ओर से दिया गया है वो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के भी जानकारी में है, और मैंने उनको ये बात अच्छे से बताई है कि देखिए हम लोग उसी दिन आंदोलन की घोषणा करने वाले थे, लेकिन एक अंतिम मौका, एक अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, ऐसे में छात्रों का अगर बड़ा प्रदर्शन होगा तो इससे सरकार की और शिक्षा विभाग की छवि खराब होगी। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए और जल्द से जल्द इस बहाली को कर दिए। तो उनकी ओर से आश्वासन मिला है कि नहीं, जो अल्टीमेटम छात्रों की ओर से तय किया गया है उसके अंदर ही हम लोग अधियाचना भेज देंगे। ये बात अभी शिक्षा विभाग संभावना है, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं। अब उनकी बात कितनी सच होती है, क्योंकि पहले तो 15 जनवरी का ही कहा गया था कि 15 जनवरी तक ही हम लोग भेज देंगे, तारीख पर तारीख, लेकिन वो तो 15 दिन डिले हो गया है। तो डिले होने से छात्रों में नाराजगी होती है, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती हैं, कई तरह से खबरें आ जाती हैं कि लगता है और डिले होगा, 6 महीने बाद होगा। तो इस तरह से छात्र सशंकित रहते हैं। तो मुझे लगता है कि छात्रों का जो अल्टीमेटम है 7 तारीख का, उसके अंदर शिक्षा विभाग जरूर कुछ ना कुछ करेगी। अन्यथा की स्थिति में छात्र तो तैयार बैठे ही आंदोलन के लिए, और उनका अधिकार भी है, क्योंकि पहले तो था कि भाई जुलाई में ही बहाली आ जाएगी, चुनाव से पहले ही बात थी। जब चुनाव से पहले नहीं आया तब फिर हुआ कि चुनाव के बाद आएगा। तो हालांकि सीटों की वृद्धि को जो लेकर बात थी या मांग थी कि 1 लाख से अधिक सीटें आएंगी, वो तो पूरी नहीं हुई, आधी के लगभग सीटें आ रही हैं। लेकिन फिर भी चलिए, कम से कम आधी भी आ जाए। क्या लगता है छात्र इसको स्वीकार करेंगे? क्योंकि छात्रों का कहना है कि बेहतर सीटों के साथ विज्ञप्ति जारी करें, मतलब 1 लाख प्लस जो वादा आप किए थे चुनाव से पहले उसको पूरा करिए। देखिए, मेरी राय इस पर यह है कि अभी जो भी आ रही है बहाली, उसको सरकार को, मतलब सरकार की ओर से जो बहाली आ रही है, छात्रों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर 50,000 के लगभग यदि आ रही है तो, लेकिन अगर 30-35 हजार आ रही है तो खैर तो स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन 50,000 के लगभग अगर सीट्स आ रही हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिलहाल एक चरण की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि 3 चरण में लगातार टीआरई 1, 2, 3 हुआ था। तो इस बार भी टीआरई 4 के बाद टीआरई 4, 5 की भी बात है। तो अगर यदि 50,000 कम से कम सीटें आती हैं तो छात्रों को उसे स्वीकार करना चाहिए और बहाली पर भाग लेना चाहिए इसमें। एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई पॉलिसी जारी करने जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, पुराने जो पॉलिसी थी, नए पॉलिसी में कुछ देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि नई पॉलिसी ला रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब तक जो ट्रांसफर हुआ वो बिना किसी नियमावली के ही हो गया, बिना किसी नियम कायदे के ही हो गया। और ये हमने देखा भी है, आप लोग भी देखते होंगे, किसी विद्यालय में जरूरत से बहुत ज्यादा शिक्षक हैं, एक ही विषय के 3-3 शिक्षक हैं, 4-4 शिक्षक हैं, और वहीं किसी दूसरे विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं उस विषय के। तो गड़बड़ियां तो हुई हैं ट्रांसफर में, अब इसको कहीं ना कहीं विभाग भी स्वीकार कर रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि जो गड़बड़ी हो गई, इससे जो विद्यालयों में अनियमितता की स्थिति बनी, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, तो इन सब की जांच क्यों नहीं हो रही है? इस पर एक शिक्षा विभाग श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं कर रहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई? तब तो आप नई नियमावली ला रहे हैं, तो गड़बड़ी किसने की, किन पदाधिकारियों की इसमें सहभागिता थी, किनकी मिलीभगत से ये सब गड़बड़ी, ये बताना चाहिए सरकार को। अगर गड़बड़ी हुई तब तो आप नया ला रहे हैं, नहीं तो जैसे हो रहा था वैसे होने दीजिए। और ज्यादा करके आपने तो कर ही दिया है, कुछ का बचा हुआ है, टीआरई 3 का बचा हुआ है, तो आप कहते हैं हम नई नियमावली लाएंगे। तो सरकार में क्या है ना कि पदाधिकारी बदलते हैं तो नियम बदल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि सबको पता चले। आजकल तो सारा डेटा ही शिक्षा कोष ऐप पर है, सबको पता है कि कहाँ कितने टीचर हैं, किस विषय का क्या है नहीं है, सब कुछ पता है। तो फिर ये इतना लेंदी, इतना जटिल प्रोसेस क्यों बनाया जा रहा है? एक सिंपल सा प्रोसेस हो भाई, जहाँ रिक्तियां हैं वहाँ टीचर्स भेजिए, जहाँ पे ज्यादा टीचर्स हैं वहाँ हटाइए, जिनको म्यूचुअल चाहिए उनको म्यूचुअल दे दीजिए, सिंपल सी बात है। पॉलिसी में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि 10 साल के बाद 10 साल टाइमिंग दिया जा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर एक ही बार हो सकता चांस मिल सकता है। तो ऐसे में आप क्या क्या सुधार चाहते हैं? अगर नई पॉलिसी आ रही है तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि जो पॉलिसी बने ट्रांसपेरेंट बने, वो एकदम पाक साफ पॉलिसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी शिक्षक को 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर आ जा रहे हैं, और जो 200 किलोमीटर की दूरी पर 200 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को पटना जिला मिल जा रहा है, बाकी लोगों के लिए, पुरुषों के लिए कह दिया जा रहा है कि अभी होल्ड पर है। ये सब अनियमितता है, और इन सब मामलों को लेकर के हम लोग हाईकोर्ट में भी कई सारे केसेस फाइल किए हुए हमारे साथियों ने। तो ये सब विवाद का वजह बनता है, हाईकोर्ट में केस फाइल होता है, समय शिक्षा विभाग का भी नष्ट होता है, शिक्षकों का भी समय बर्बाद होता है, मानसिक पीड़ा कष्ट जो होती है वो अलग होता है। तो ये सब जो अनियमितता हुई है, हमारी मांग है कि अनियमितता पर पहले एक श्वेत पत्र जारी हो कि आखिर किसने गलती की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये विभाग को बताना चाहिए, और आगे वो गलती नहीं होगी ये इस नई पॉलिसी में इंश्योर किया जाना चाहिए। ये जो बाध्यता लगाने की बात है या एक सर्टेन जो गड़बड़ी हुई वो आगे नहीं हुई, इसको आप इंश्योर कीजिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए।
और जो बाध्यता लगाने की बात है, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अब शिक्षक भी राज्यकर्मी है, तो अन्य राज्यकर्मियों को जो नियम लागू है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, वही आप हमारे लिए भी रहने दीजिए। उनका जैसे आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं वो हमें करने दीजिए। म्यूचुअल कभी भी ले सकते हैं, विशेष परिस्थिति में भी होता है, ये सारी चीजें हैं। तो राज्यकर्मी अब शिक्षक बन गए हैं तो उनको बाकी राज्यकर्मियों की तरह ही उनको लाभ दीजिए ट्रांसफर पोस्टिंग का। इसमें कोई मतलब अलग से नियम बनाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, राज्यकर्मियों वाला ही नियम लागू कर दिया जाना चाहिए। सरकारी पद पर जो पोस्टेड है, जी। खास करके मतलब टीचर विभाग की बात कर ले, शिक्षा विभाग में बात कर ले, तो अब वो सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट नहीं कर सकते हैं, रील वगैरह नहीं बना सकते हैं। ऐसे में इस पर भी रोक लगेगा। देखिए सवाल ये है कि रील बनाना या पोस्ट करना क्या किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें भी लोग पोस्ट करते हैं, शिक्षा से जुड़ी बातें पोस्ट करते हैं, विभागीय समाचार के बारे में भी मतलब अमूमन सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है। हाँ, जरूर जहाँ पर शिकायतें आ रही हैं तो शिकायतों के आधार पर अगर कुछ वैसा ना आता है कि कोई बहुत ज्यादा जातीय धार्मिक टिप्पणी कर रहा हो या कोई अश्लील कंटेंट बना रहा हो, कोई गरिमा के विरुद्ध कार्य कर रहा, हाँ हाँ, मतलब देखिए गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर हम लोग बिलीव करते हैं। हमारा कोई उससे सरकार से विभेद नहीं है इस मुद्दे पर। लेकिन आप अनावश्यक रूप से शिक्षकों पर अगर आप दबाव बनाएं, क्योंकि आजकल आप स्वयं जान रहे हैं कि एक मेंटल पीस भी बहुत जरूरी होता है। आप दिन भर काम करते हैं, उतने बच्चों के बीच थके हारे रहते हैं, तो लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया क्यों आते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, सुकून चाहते हैं, और थोड़े मन की बातें लिखते हैं, थोड़ा अपना हाल समाचार लोगों को बताते हैं। प्रेशर बनाने हाँ, तो ये इसको बहुत स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक सर्टेन गाइडलाइंस तय कर दीजिए कि जातीय, धार्मिक, राजनीतिक तरह के पोस्ट नहीं, और ऐसे भी लोग परहेज करते हैं, इक्का दुक्का लोग लिखते होंगे। नहीं, एक ड्यूटी आवर में भी टाइमिंग रख हाँ, दीजिए कि बिल्कुल। इस समय में आप ड्यूटी आवर में तो नहीं करना, ये तो हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ड्यूटी आवर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी समय में भी जातीय, धार्मिक, राजनीतिक टीका टिप्पणी से परहेज करना है, ये एक होना चाहिए गाइडलाइन। किसी तरह का अश्लील कंटेंट या उस तरह का कुछ भी गलत किसी दूसरे के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक नॉर्मल जो बाकी नागरिकों के लिए है, और कुछ जो एक सरकारी कर्मी होने के नाते जो हमारी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, वो आप एक रूल्स फ्रेम कर दिए। लेकिन इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि आप विभाग के किसी नियम के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। भाई अगर असंतोष है, बीच में आपने देखा था के पाठक साहब थे तो छुट्टियां बंद कर दी। अब छुट्टियां बंद कर देंगे तो शिक्षक तो लिखेंगे ही भाई, किसी के आप अधिकारों का हनन करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखेगा ही, और सोशल मीडिया तो है ही। और इसको लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं हुई हैं कि सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेना है। ये एक अपना एक इंटरटेनमेंट का जगह है, एक अपनी व्यक्ति का जगह है। हाँ, अगर कोई बहुत विवादित बात है, कोई जातीय धार्मिक विभेद या वैमनस्यता फैलाने की बात है तो वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं अश्लीलता है, कहीं अनावश्यक टीका टिप्पणी है, कोई गरिमा के विरुद्ध पोस्ट है, तब होना चाहिए। लेकिन एक आप सबको एक ही आप तराजू पे तौल देंगे कि भाई सबको एकदम बंद कर देंगे, तो ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। सबके लिए आप एक ही गाइड मतलब एक ही तराजू से आप नहीं तौल सकते। एक गाइडलाइंस बनाइए और जो उसका उल्लंघन करे उस पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये नहीं कि एकदम से बंद कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोले। ऐसा देखिए डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, क्योंकि आखिरकार आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, उसका फ्रस्ट्रेशन होता है, तरह तरह के प्रेशर्स होते हैं। तो लोग थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखते हैं। इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा मतलब कोई आपराधिक घटना नहीं हो रही, कोई आपराधिक कृत्य नहीं हो रहा है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। विभाग को भी समझना चाहिए कि शिक्षक भी आम इंसान है, वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, थोड़ा हंस गा ले रहे हैं। बहुत ज्यादा इस पर मतलब स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। चलिए, प्रधान शिक्षक का भी एक मांग है कि हमको पद तो मिल गया लेकिन समान वेतन को लेकर लोग कहीं ना कहीं नाराजगी अपना जता रहे हैं। देखिए जो वेतन है प्रधान शिक्षक हैं या अन्य भी शिक्षक हैं, उनका जो पे स्ट्रक्चर है वो नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। बाकी राज्य कर्मियों को जो मिलता है, चाहे सचिवालय के कर्मी हो, पुलिस हो या किसी भी विभाग में हो, उनको जो पे स्केल मिलता है उसके हिसाब से नहीं है। और शिक्षकों की तो लंबे समय से मांग रही है कि जो केंद्रीय वेतनमान है, जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को मिलता है, केंद्रीय विद्यालय में भी प्रधान शिक्षक होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, वहां उनको जो मिलता है यहाँ भी मिले, यहाँ के बाकी अन्य कोटि के शिक्षकों को भी वही वेतनमान मिले। ये तो सबकी लड़ाई है। और प्रधान शिक्षक जो कि नई बहाली परीक्षा पास करके बीपीएससी कठिन परीक्षा दे करके आए हैं, तो उनको उम्मीद थी कि सरकार कुछ बेहतर उनके लिए करेगी, लेकिन नहीं कर रही है। तो इसका एक नाराजगी है, और नाराजगी है इसको लेकर के हम लोग भी लगातार विभाग से बातचीत कर रहे हैं। विभाग से भी हालांकि आश्वासन मिल रहा है कि नहीं कुछ इस पर सोचा जा रहा है, और 1-2 केसेस भी फाइल हो गए हैं रिसेंटली प्रधान शिक्षकों के वेतनमान को लेकर। ये सारी चीजें हैं, नाराजगी है, तब तो लोग कोर्ट जा रहे हैं, तब तो लोग अपनी बात को तरह तरह माध्यम से रख रहे हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अब तो मामला कोर्ट में है, इसलिए सरकार को कोर्ट में इस पर एक कहिए कि समाधान निकालते हुए एक सम्मानजनक वेतनमान देना चाहिए।
देना चाहिए, जो नाराजगी हो वो दूर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। दूर नहीं चाहिए। सवाल ये भी है कि शिक्षा बेहतर हो, शिक्षा विभाग में बेहतर काम हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग को 2 भागों में बाँटा गया है, उच्च स्तरीय, माध्यमिक। तो इससे लग रहा है कि सुधार हो रहा है या इससे आने वाला जो फ्यूचर है वो उसमें सुधार होगा? देखिए, ये तो मान लीजिए कि अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज है, इस पर अभी टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है। सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई ये कि पहल अच्छी है सरकार की, अब जो ये पहल देखिए, है अगर तो सरकार को हाँ। ऐसा महसूस हो, और हम लोग भी महसूस करते हैं कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो सेशंस हैं लेट चलते हैं, पढ़ाई सही से नहीं होती है, एग्जामिनेशन सही से नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल रूम्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गाँव के आप जाएँगे जो कॉलेजेस में है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों पर अगर सरकार स्पेशली ध्यान देना चाहती है, एक अलग आयोग बना करके या अलग विभाग बना करके, ये अच्छी पहल है। लेकिन अब ये सही में मतलब फ्रूटफुल होता है या नहीं होता है, इसका फल कैसा मिलता है, ये तो 1-2 साल में पता चलेगा कि आखिर इसको अलग करने से कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अगर मंशा है अलग करके कुछ अच्छा करने की, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसको ताकि सुधार होगा। हाँ। सरकार की मंशा है तो हम लोग भी वेट एंड वॉच करेंगे कि इसका क्या परिणाम होता है। परिणाम सुखद हो, अच्छा हो, हम लोग भी अच्छा मानेंगे इसको। चलिए, तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शिक्षक नेता अमित विक्रम जी, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, मैंने सवाल किया टीआरई 4 को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और जो तमाम जो सरकारी टीचर है उनके सोशल मीडिया जो बैन करने की बात कर रही है सरकार, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।